अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बकरा ईद स्पेशल में बहुत मज़ेदार फ्लेवर के साथ हमारी ये कबाब चटनी रेडी है। आप इसे रख सकते हैं 2 से 3 महीने तक, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। बहुत सारी आप बनाकर रखें, बकरा ईद पे तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता। चटनी हमारी रेडी है, अब हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है इसका और फ्लेवरफुल हमारी ये चटनी। आप पुलाव में मिक्स करके खाएं, कबाब में मिक्स करके खाएं, कोफ्तों पर लगा कर खाएं, सीख कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब, जो भी आप बनाएं सबके लिए परफेक्ट हमारी ये मज़ेदार सी चटनी। आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगे कबाब चटनी बनाने की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरा ईद स्पेशल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कबाब चटनी बनाने की रेसिपी। ये 4 से 5 मिर्च स्पाइसी ली हैं हमने, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 3 बड़े बड़े जोए लहसुन के, 3 अदद टमाटर, 1 नींबू, ये क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, स्पाइसी नहीं है, और पूरी गट्ठी पुदीना। ये सब सामान हमने धो ली है अच्छी तरह से। अब हम इन्हें काट कर ग्राइंडर कर लेंगे। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, ये चटपटा करेगा हमारी चटनी को। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नॉर्मल नमक, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। फुल भरकर 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 नींबू का जूस डालेंगे हम। चार से 5 टेबलस्पून पानी डालकर पीस लेंगे। अब हम चटनी को भगार लगा लेंगे। वैसे तो आप बगैर भगारी भी खा सकते हैं, मगर ज़्यादा दिन रखने के लिए हम 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर भगार के लिए हमने लिया है 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून सरसों का बीज यानी कि राई। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा उबलते हुए ऑयल में नहीं डालेंगे हम। अब हम डाल लेंगे चटनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कलरफुल हमारी मज़ेदार सी ये कबाब चटनी रेडी है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।